बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am Amreen Nasir from Ittihad College of Pharmacy and Health Sciences. Today our topic is sterilization for the class of MLT first year and second year. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टरलाइजेशन। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या प्रोसेस है। ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस प्रोसेस के बिना हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में या लैब्स में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्टरलाइजेशन के बिना कोई ड्रग या केमिकल प्रिपेयर होना आसान नहीं है। क्योंकि जब हम किसी इन्वायरमेंट को या ऑपरेटर्स को या किसी और ग्लासवेयर को जब तक हम इसकी स्टरलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक हम इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस यानी कि प्योर सब्सटेंस नहीं बना सकते। तो हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो स्टरलाइजेशन होती क्या है? सिस्टम के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है और अगर इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किल कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टरलाइजेशन। स्टेराइल प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट का नाम है जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि तमाम किस्म के नुकसानदा लिविंग ऑर्गेनिजम्स मसलन जरासीम जैसे कि वायरस, पैरासाइट, फंजाई का मुकम्मल ख़ात्मा जो है वो स्टरलाइजेशन कहलाता है। स्टरलाइजेशन का जो लफ्ज़ है वो स्टेरिलिटी और स्टरलाइज से निकला है, जिसके मैंने जरासीम का ख़ात्मा या जरासीम से पाक करने के हैं। तो ये थी स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टरलाइजेशन मेथड्स की। वेरियस मेथड्स आर यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन या जरासीम कशी के लिए बहुत से तरीके जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स: फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड। फिजिकल मेथड में आता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन और रेडिएशन मेथड। रेडिएशन में हम यूज़ करते हैं यूवी रेज, एक्स रेज, गैमा रेज। ये सब रेज हम रेडिएशन मेथड में यूज़ करते हैं। केमिकल मेथड में ये होता है कि स्टरलाइज्ड बाय हीटिंग विद बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल्स वो होते हैं सब्सटेंस जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, स्टरलाइजेशन करेंगे हम, हीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल वो जो बैक्टीरिया को किल करेंगे। आगे हम बात करते हैं गैशियस मेथड की। गैशियस मेथड में गैशियस कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं। और मैकेनिकल मेथड में बेसिकली क्या होता है कि हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं। इसमें स्पेशल किस्म के जो फ़िल्टर होते हैं हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सीड्स फ़िल्टर, सिरेमिक फ़िल्टर, मेम्ब्रेन फ़िल्टर हो गया। ये फ़िल्टर हम यूज़ करते हैं मैकेनिकल मेथड में। और भी बहुत से फ़िल्टर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली फ़िज़िकल मेथड जो होता है वो लैब्स और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ़िज़िकल मेथड में ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में डिस्कस करते हैं ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया स्पोर कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हीट। मीन्स कि ऐसा तरीका जिसमें मतलूबा अशिया को हरारत के ज़रिए जरासीम से पाक किया जाए, इसे हीट स्टरलाइजेशन कहते हैं। मीन्स कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कहते हैं। हीट के दौरान हम सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और स्पोर्स किल कर देते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हम स्पोर्स को भी किल कर दें, क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि हम कितना टेम्परेचर दे रहे हैं। इसी हिसाब से स्पोर्स जो है वो किल होते हैं। और बैक्टीरिया का जो भी स्पोर है वो कितना रेजिस्टेंस है कितने टेम्परेचर पे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो स्पोर्स को किल करने में हेल्प करता है। सेकंड ये है कि अब हमने टेम्परेचर तो प्रोवाइड कर दिया ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में,
जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, इसके सेल के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मीन्स इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उनकी ऑक्सीडेशन होती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है मर जाते हैं। अब ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हमें जो टेम्परेचर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, जो भी वेजिटेटिव बैक्टीरिया होंगे वो 1 घंटे के अंदर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देंगे। बट ये नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो स्पोर्स को भी मारेगा, नहीं मारेगा। इसके लिए टेम्परेचर दूसरा देना पड़ेगा। फार्माकोपिया के मुताबिक स्टरलाइजेशन एक इफ़ेक्टिव मेथड है अगर हम 160 डिग्री सेल्सियस 2 घंटे के लिए दें। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन एक मशीन होती है जो कि स्टरलाइजेशन में, यानी कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हेल्प करती है। ये स्टील से बनी होती है। हॉट एयर ओवन डबल वॉल्ड चैम्बर होता है। इसको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और डिफरेंट लैब्स में जो है वो यूज़ करते हैं। इंसुलेशन मटेरियल भी होता है इसमें हॉट एयर ओवन में, जैसे कि ग्लास फाइबर हो गया और एस्बेस्टोस हो गया। एस्बेस्टोस जो है वो सॉइल और रॉक में पाया जाता है, जो कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन से जो है मिलके बनता है। ये एक इंसुलेशन मटेरियल है। जो डबल वॉल्ड होती है, डबल वॉल के अंदर ये मटेरियल डाला जाता है, एस्बेस्टोस और ग्लास फाइबर। क्यों डाला जाता है? क्योंकि हीट जो लॉस होती है वो लॉस ना हो और अंदर ही है, ताकि स्टरलाइजेशन में हेल्प हो सके। इसके बाद डोर इज़ डबल वॉल्ड चैम्बर, वो भी सेम ही रीज़न होती है। डबल वॉल्ड चैम्बर या फिर एस्बेस्टोस गैस के ठोंग जो यूज़ किए जाते हैं ताकि हीट जो है वो लॉस ना हो। नेक्स्ट है, मटेरियल को प्लेस करने के लिए परफोरेटेड शेल्स जो है यूज़ किए जाते हैं। और इसके बाद हॉट एयर ओवन के नीचे की तरफ हीटर और एक फ़ैन लगा होता है। हीटर जो कि हीट करने में हेल्प करता है, और अगर फ़ैन नहीं होगा तो सर्कुलेशन नहीं हो पाएगी और हीट एक ही जगह से कंसंट्रेट होती रहेगी और एक ही प्रोडक्ट को हीट मिलती रहेगी। इसलिए फ़ैन जो है हीट को सर्कुलेट करवाता है ताकि सारे जो प्रोडक्ट हैं हॉट एयर ओवन के अंदर इनको इक्वली हीट मिलती रहे। थर्मामीटर रखा जाता है हॉट एयर ओवन के अंदर ताकि टेम्परेचर को जो है वो रिकॉर्ड किया जा सके। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिकॉशंस, कि हम हॉट एयर ओवन को यूज़ करने से पहले क्या प्रिकॉशंस लें, कि हमें क्या करना चाहिए हॉट एयर ओवन को यूज़ करने से पहले। तो पहली प्रिकॉशन तो यही है कि जो ग्लास अपरेटस होता है इसको क्लॉथ या फिल्टर पेपर से रैप करना है। रैप मीन इसको लपेटना है। और जो कंटेनर होगा इसको नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल से प्लग कर देंगे। नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल जो है वो आपको डायग्राम में नज़र आ रही है कि कैसी होती है। मटेरियल को हमने, कंटेनर होगा इसको हमने नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल से जो है वो प्लग कर देंगे। जो भी आर्टिकल या सब्सटेंस हमें स्टरलाइज करना है इसको कभी भी फ्लोर पे नहीं रखा जाता, क्योंकि वहीं पे हीटर होगा और वहीं पे अगर मटेरियल होगा तो हीट ज़्यादा मिलेगी और मटेरियल जो है वो ख़राब भी हो सकता है। नेक्स्ट ये है कि ओवन शुड नॉट बी ओवरलोडेड। हर एक आर्टिकल के बीच में एक यूनिफॉर्म स्पेस होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट के लिए, ताकि हर जो है वो मटेरियल को हीट जो है वो सेम जो है वो मिलती रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉट एयर ओवन के एडवांटेजेस की, कि हॉट एयर ओवन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। जो मटेरियल मोस्ट हीट क्रिस्टलाइजेशन से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, वो हम हॉट एयर ओवन में स्टरलाइज करते हैं। जैसे कि ऑयली मटेरियल हो गए या पाउडर हो गए, इनको हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से स्टरलाइज कर सकते हैं। तो ये इसका एक जो है वो एडवांटेज है हॉट एयर ओवन का। अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, ड्राई हॉट एयर ओवन की, तो उसमें है हॉट एयर ओवन के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग जो है वो सूटेबल नहीं है, जो कि हमारे यहाँ एमरजेंसी केसेस में यूज़ कर लेते हैं। सेकंड है कि ज़्यादातर मेडिकामेंट और प्लास्टिक एंड रबर वगैरह हॉट एयर ओवन में
स्टरलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि हॉट एयर ओवन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं 160 डिग्री सेल्सियस 2 घंटे के लिए, तो प्लास्टिक तो इसमें जो है वो गल ही जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया स्टरलाइजेशन क्या होती है और इसके कौन कौन से जो वो मेथड्स होते हैं। फिजिकल मेथड में हमने डिस्कस किया इसका फर्स्ट मेथड ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिजिकल मेथड का जो सेकंड मेथड है मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे।